नमस्कार, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सबों के बीच कैलेंडर में शताब्दी वर्ष के कैलेंडर पर चर्चा करेंगे कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे और क्या वास्तविकता है शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन में और क्या वास्तविकता है शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन में, और यह किसके द्वारा नियम दिया गया कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, और शताब्दी वर्ष में क्या चेंज किया गया है जो 1580 ईस्वी में सी क्लेवस के द्वारा नियम दिया गया है। शताब्दी वर्ष में साधारण शताब्दी वर्ष को माना जाए और लीप शताब्दी वर्ष में चेंज किया गया है, यह तो सी क्लेवस के द्वारा ही चेंज किया गया है। इसे हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके थे, लेकिन आज हम आप सबों के बीच बताएंगे कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा या 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा या 24वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा या 25वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है या किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, ऐसे टाइप के प्रश्न को आप कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। इसके लिए आज हम शताब्दी वर्ष पे चर्चा करेंगे और शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन को विषम दिन कॉन्सेप्ट से ही हल करेंगे और विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैसे इसे हम याद रख सकते हैं जिससे हमें किसी भी प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे शताब्दी वर्ष के नियम 100 वर्षों के समूह को क्या कहेंगे, 100 वर्षों के समूह को सदी कहा जाता है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहा जाता है, तो सदी कहा जाता है। और सदी को हम शताब्दी भी कहते हैं। सदी को हम क्या कह सकते हैं, शताब्दी भी कहते हैं। सदी को हम शताब्दी भी कहते हैं। और शताब्दी किस भाषा से लिया गया है, लैटिन से लिया गया है। और शताब्दी को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सेप्टिम, और सेप्टिम का अर्थ होता है 100। यानी शताब्दी को लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सेप्टिम। सेप्टिम का भी अर्थ होता है क्या है, तो 100 होता है। और 100 वर्षों के समूह को सदी कहा जाता है और सदी को सती के भी नाम से जाना जाता है। सदी को सती के नाम से भी जाना जाता है। यानी शताब्दी को किस किस नाम से जानते हैं, शताब्दी भी कह सकते हैं या सदी भी कह सकते हैं या सती भी कह सकते हैं। शताब्दी को सदी के नाम से भी जानते हैं, सती के भी नाम से जानते हैं और शताब्दी के नाम से भी जानते हैं। और शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा इस पे हम बात करेंगे। तो शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करने के लिए सक्सेस खान के अनुसार कहा गया कि शताब्दी का प्रथम दिन स्टार्ट कहां से होगा, 1 जनवरी 01 से स्टार्ट होगा कैलेंडर। और शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 100 ईस्वी। यानी किसी भी कैलेंडर का शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 01 होगा। और यह कौन सा शताब्दी का प्रथम दिन होगा, तो यह प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन होगा। और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 100 ईस्वी। और दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 101 ईस्वी को होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 100 ईस्वी के बाद 1 जनवरी 101 ईस्वी आएगा। यानी 1 जनवरी 101 ईस्वी को दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन माना जाएगा और दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या माना जाएगा, 31 दिसंबर
200 ईस्वी को। तो हम चर्चा करेंगे कि 1 जनवरी 01 को कौन सा दिन था और 1 जनवरी 101 ईस्वी को कौन सा दिन था, यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो सकता है और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। यह क्या होगा, अंतिम दिन होगा। यह किसके द्वारा कहा गया है, यह सक्सेस खान के अनुसार हम कह रहे हैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी से। कभी कभी आपको प्रश्न मिल सकता है कि कैलेंडर की शुरुआत का प्रथम दिन कौन सा था, यह कैलेंडर का जहां से शुरुआत हुआ है वह कैलेंडर का प्रथम दिन कहां से था। तो कैलेंडर का तो शुरुआत 1582 ईस्वी में हुआ है, 1580 ईस्वी में, यानी 16वीं शताब्दी में हुआ है। तो 16वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाना चाहिए, लेकिन आंसर में दिया रहेगा सोमवार का दिन। कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन आंसर में दिया रहे है। और 1 जनवरी 01 का दिन दिया हुआ है, सोमवार का दिन, क्योंकि 16वीं शताब्दी में कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। तो कैलेंडर फरवरी में स्टार्ट हुआ है कि मार्च के महीने में स्टार्ट हुआ है कि जनवरी के महीने में स्टार्ट हुआ है, इस पे तो चर्चा किया गया नहीं है। लेकिन कैलेंडर में का प्रथम दिन सोमवार का दिन होगा और वह आंसर में दिया रहता है। तो वह किस दिन का निकाल के रखा है, तो 1 जनवरी 01 का दिन निकाला हुआ है। और किसी भी कैलेंडर के दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 101 ईस्वी हो जाएगा। तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। इसे हम टेबल विधि से कैसे याद रख सकते हैं, इसको हम जल्द से जल्द कैसे हम याद रख सकते हैं और इस प्रश्न को हम जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और शताब्दी को क्या क्या कह सकते हैं, सदी भी कहते हैं और सती भी कहते हैं और शताब्दी भी कहेंगे। शताब्दी में 2 नियम दिया गया, शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है। शताब्दी को 1580 ईस्वी में 24 अक्टूबर के लगभग 1580 ईस्वी में शताब्दी को 2 भागों में बांटा गया है, एक साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष और दूसरा लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा। साधारण शताब्दी वर्ष का पहचान है, यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है तो वह एक साधारण शताब्दी वर्ष है। यदि दिया गया वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित है तो वह एक लीप शताब्दी वर्ष है। और लीप शताब्दी वर्ष को हमेशा लीप वर्ष होता है। लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होगा और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा। साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होगा और साधारण शताब्दी वर्ष में 28 फरवरी का महीना होगा और लीप शताब्दी में 29 फरवरी का महीना होगा। इसीलिए लीप वर्ष में 366 दिन का एक वर्ष होता है और साधारण वर्ष में 365 दिन का एक वर्ष होता है। यानी एक वर्ष 365 दिन का होगा साधारण वर्ष में और साधारण वर्ष को साधारण शताब्दी वर्ष को साधारण वर्ष के अंतर्गत रखा गया है और लीप शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। साधारण शताब्दी को साधारण वर्ष माना जाए और लीप शताब्दी को लीप वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। यह नियम किसके द्वारा दिया गया है, तो यह नियम सी कलाबस के द्वारा दिया गया है। और सी कलाबस ने ही ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर जिसे ग्रेगोरी 13वां के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसमें जो साधारण शताब्दी वर्ष का नियम दिया गया है वह सी कलाबस के द्वारा दिया गया है। और इसी के द्वारा जो नियम दिया गया है तब कैलेंडर में 0.2% के लगभग कैलेंडर शुद्ध किया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है और यह किसके अनुसार, तो सक्सेस खान के अनुसार किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन शताब्दी का
प्रथम दिन यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 01 को प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन माना गया। तो यह सक्सेस खान के अनुसार माना गया। और दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी, क्योंकि शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं, इसीलिए इन दोनों के समय के बीच कितना दिन का अंतर होना चाहिए? 100 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो 1 जनवरी 01 से यदि 1 जनवरी 101 ईस्वी पे जाएंगे तो कितने वर्ष का अंतर होगा? तो 100 वर्ष का अंतर होगा। तो प्रथम शताब्दी का कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 01 को माना जाए। दूसरा शताब्दी 1 जनवरी 101 ईस्वी को माना जाएगा। और तीसरा शताब्दी 1 जनवरी 201 ईस्वी को माना जाएगा। तीसरा के बाद चौथा शताब्दी 1 जनवरी 301 ईस्वी को माना जाएगा। और शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन निकालना है तो 1 जनवरी 01 से प्रारंभ होगा प्रथम शताब्दी, अंत कहाँ होगा? 31 दिसंबर 100 ईस्वी को प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन होगा। दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर 200 ईस्वी को दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन होगा। तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर 300 ईस्वी को तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन होगा। चौथा शताब्दी का अंतिम दिन 31 दिसंबर 400 ईस्वी को चौथा शताब्दी का अंतिम दिन होगा। यह जो वर्ष चल रहा है 2022, यह किस शताब्दी के अंतर्गत है? तो 2022 में आप किस शताब्दी के अंतर्गत है? तो यह 21वीं शताब्दी के अंतर्गत है, क्योंकि 21वीं शताब्दी 2001 से प्रारंभ होगा, 1 जनवरी 2001 से, और 31 दिसंबर 2100 ईस्वी के बीच जिसने भी ईयर आएगा क्या होगा? वह 21वीं शताब्दी के अंतर्गत आएगा। तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 01 होगा। दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 101 होगा। तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 201 होगा। और चौथा शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 301 होगा। आपको हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझाए थे कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, और 200 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, और 300 साल में विषम दिनों की संख्या कितना होता है। हम विषम दिन से दिन को कैसे निकाल सकते हैं, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको दिन निकालना है 1 जनवरी 101 का, 1 जनवरी 201 का, 1 जनवरी 301 का, तो आप जल्द से जल्द कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 दिन विषम दिन होता है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 दिन विषम दिन होता है, और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 दिन विषम दिन होता है, और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होगा? 0 दिन विषम दिन होगा। इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो किसी भी दिन को यदि आप निकालना चाहें तो कैसे आप निकाल सकते हैं? यदि आपको 15 जनवरी 1997 का दिन निकालना है, यानी 15 जनवरी 1997 का वास्तविक दिन क्या है यह निकालना है, तो आप 15 जनवरी 1996 दिए गए ईयर में क्या करते थे? 1 वर्ष माइनस कर देते थे। यदि 1996 के बाद यदि 15 जनवरी पर जाएंगे तो 15 जनवरी 1997 का दिन होगा, क्योंकि 1596 में जितना विषम दिन होगा
वह निकाल के 15 जनवरी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 1997 का दिन होगा। यानी 1596 के बाद कौन सा ईयर आएगा, 1597 का ईयर आएगा। इसीलिए 1596 के बाद यदि हम 15 जनवरी पर जाएंगे तो कौन सा दिन पे जाएंगे, 15 जनवरी 1597 पे जाएंगे। दिए गए ईयर में क्या करेंगे, एक वर्ष माइनस करके हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से इसे हल करेंगे। तो 1 जनवरी 01 का वास्तविक दिन निकालना है तो 0 दिन का 1 जनवरी पे जाएंगे तो 1 दिन हो जाएगा, और 01 में 1 दिन माइनस करेंगे तो 00 हो जाएगा, उसमें विषम दिनों की संख्या 0 होगा। यदि इसे हम जोड़ते हैं तो 1 होगा, और विषम दिनों की संख्या 1 हो रहा है तो वह कौन सा दिन हो रहा है, तो वह सोमवार का दिन हो रहा है। इसे हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से बताए थे। यदि विषम दिनों की संख्या 1 होगा तो वह सोमवार का दिन होगा, यदि विषम दिनों की संख्या 2 होगा तो वह मंगलवार का दिन होगा, यदि विषम दिनों की संख्या 3 हो तो वह बुधवार का दिन होगा, यदि विषम दिनों की संख्या 4 हो तो वह कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, जिसे हम गुरुवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 5 हो तो कितना होगा, वह दिन शुक्रवार का दिन होगा। दिए गए ईयर में क्या करेंगे, 1 दिन माइनस कर देंगे, 1 जनवरी तो 1, और दिए गए ईयर में 1 दिन माइनस करेंगे तो क्या होगा 100, और 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है, तो 5 होता है। तो 1 + 5 बराबर 6 हो जाएगा। 6 यदि है तो वह कौन सा दिन है, 6 है तो वह कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार का दिन होगा, दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार का दिन होगा। 1 + 3 200 में यदि 1 साल माइनस करते हैं 200, और 200 में विषम दिनों की संख्या 3 दिन विषम दिन होता है, तो 1 + 3 यानी 4 हो जाएगा। 4 किसके लिए होगा, तो वह गुरुवार के लिए होगा। यानी तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार का दिन होगा। 1 जनवरी 301 ईस्वी का निकालना है तो 1 जनवरी के लिए 1 जनवरी पे गए, और दिए गए ईयर में यदि आप 1 साल माइनस करेंगे तो 300 होगा, और 300 में विषम दिनों की संख्या 1 दिन होता है। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 होगा, और वह मंगलवार का दिन होगा। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, और मंगलवार का दिन हो सकता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार का दिन हो सकता है, शनिवार का दिन हो सकता है, गुरुवार का दिन हो सकता है, और मंगलवार का दिन हो सकता है। यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार का दिन हो सकता है, और प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन निकालना है तो इसे भी विषम दिन कॉन्सेप्ट से आप निकाल सकते हैं। यानी 31 दिसंबर पे जाएंगे, 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाते हैं। यह यदि साधारण ईयर है तो कितने दिन का एक वर्ष होता है, 365 दिन का एक वर्ष होता है, और जब 365 दिन का एक वर्ष किसमें होगा, तो वह साधारण ईयर में होगा। 100 क्या है, यह एक साधारण ईयर है, तो इसमें हम जाएंगे तो कितने दिन का होगा महीना, 365 दिन का महीना होगा। यदि आप 365 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना होता है, 1 होता है। यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाएंगे तो विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यह 100 एक साधारण शताब्दी वर्ष है, और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है। और जब साधारण वर्ष होगा तो फरवरी कितना दिन का महीना होगा, तो 28 दिन का महीना होगा। वह ईयर कितने दिन का होगा, 365 दिन का एक वर्ष होगा। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाएंगे तो कितना दिन विषम दिन होगा, 1 दिन विषम दिन होगा। यदि आप इसे लॉन्ग मेथड में करना चाहें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और सब में यदि विषम दिनों की संख्या ऐड करने के बाद हमें विषम दिनों की संख्या कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। यदि करना चाहें तो कर सकते हैं, और दिए गए ईयर में क्या करेंगे, 1 वर्ष माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 99, और 99 में लीप वर्षों की संख्या कितना होगा, 24। तो 99 में लीप वर्ष की संख्या 24 हो जाएगा, और 99 साधारण वर्ष है तो हम 99 में लीप वर्ष की संख्या कितना हो जाएगा, 24, और साधारण वर्ष की संख्या यदि निकालना चाहें तो 99 में 24 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75। यानी 75 साधारण वर्ष हो रहा है और 24 लीप वर्ष हो रहा है।
24 लीप वर्ष हो रहा है और 75 साधारण वर्ष हो रहा है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 24 गुने 2, यानी प्रत्येक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, और प्रत्येक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 2 होगा। यदि आप इसे ऐड करें तो कितना हो जाएगा 124, और 124 में यदि आप 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा 5। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन यदि कितना है, विषम दिनों की संख्या 5 है, तो विषम दिनों की संख्या यदि 5 है तो वह कौन सा दिन होगा, वह शुक्रवार का दिन होगा। आपको हम बताए थे कि विषम दिनों की संख्या 1 हो, यदि विषम दिनों की संख्या 1 हो, यदि विषम दिनों की संख्या 1 हो तो वह कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 2 हो तो वह मंगलवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 3 हो तो वह बुधवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 4 हो तो वह गुरुवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 5 हो तो वह शुक्रवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 6 हो तो वह शनिवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 7 या 0 हो तो वह रविवार का दिन होगा। यह विषम दिन कॉन्सेप्ट से जब वास्तविक दिन ज्ञात कर रहे थे तो उसमें हम दिनों के लिए बताए थे, यदि विषम दिनों की संख्या 1 होगा तो वह कौन सा दिन होगा, वह सोमवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 2 होगा तो वह कौन सा दिन होगा, मंगलवार का दिन होगा। यदि विषम दिनों की संख्या 3 होगा तो वह बुधवार का दिन होगा। इसे हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से जब वास्तविक दिन ज्ञात कर रहे थे तो उस समय भी हम आपको बताए थे। और 31 दिसंबर 200 ईस्वी में वास्तविक दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 31 दिसंबर तक में विषम दिनों की संख्या तो 1 होगा, क्योंकि 200 एक साधारण शताब्दी वर्ष है और साधारण शताब्दी वर्ष है तो साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है। उसमें फरवरी 28 दिन का महीना होगा, क्योंकि वह 365 दिन का वर्ष होगा। तो 365 में यदि आप 7 से भाग दें, रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 1 दिन प्राप्त होगा। यदि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाएंगे तो कितना दिन रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा, 1 दिन रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। यदि आप इसे लॉन्ग मेथड में करना चाहें तो लॉन्ग मेथड में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगेगा, समय ज्यादा लगेगा। जब आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साधारण शताब्दी वर्ष साधारण वर्ष होता है और साधारण वर्ष होगा तो वह कितना दिन का वर्ष होगा, 365 दिन का एक वर्ष होगा। जब 365 दिन का एक वर्ष होगा तो उसमें यदि आप 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होगा, यानी विषम दिनों की संख्या 1 दिन होगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर पे जाएंगे तो विषम दिनों की संख्या 1 होगा। दिए गए वर्ष में 1 दिन माइनस करेंगे, यानी 199 वर्ष का हम विषम दिन निकालेंगे तो 199 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 99 लिख सकते हैं। 100 प्लस 99, 100 के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होता है, 5 होता है, और 99 के लिए विषम दिनों की संख्या कितना निकला है, इसे 99 प्लस क्या हो जाएगा 24 या 75, इसमें साधारण वर्ष होगा 99 वर्ष में और 24 लीप वर्ष होगा। और जब साधारण वर्ष होगा तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होगा और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होगा। इसे आप यदि हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 29 यानी 129। यदि 129 में आप 7 से भाग दें, यदि आप 129 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा, 129 में यदि आप 7 से भाग देते हैं, 129 में यदि 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यदि प्राप्त करना है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 होगा। यानी 31 दिसंबर 200 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, बुधवार का दिन होगा। दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, बुधवार का दिन होगा। अब निकालना है तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन। तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 300 ईस्वी। 31 दिसंबर 300 ईस्वी का दिन निकालना है तो यह क्या है, एक साधारण शताब्दी वर्ष है और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है, इसीलिए इसमें विषम दिनों की संख्या 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और यदि 300 ईस्वी का विषम दिनों की संख्या निकालना है तो इसमें क्या करते थे, 1 वर्ष माइनस करते थे और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 प्लस 99 लिख सकते हैं।
तो 31 दिसंबर के लिए 1 प्लस 200 वर्ष के लिए विषम दिनों की संख्या 3 और 99 के लिए विषम दिनों की संख्या 99 प्लस लीप वर्ष यानी 24 यानी 100 प्लस 27 बराबर 127 में यदि आप 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, एक दिन रिमाइंडर होगा। तो वह कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। यानी तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार का दिन होगा। तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार का दिन होगा और तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार का दिन होगा। इसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं, जैसे हम ज्ञात कर रहे हैं। अब देखिए, आपको लगेगा कि 31 दिसंबर के लिए 1 लिख लिए, क्योंकि यह एक साधारण शताब्दी वर्ष है और साधारण शताब्दी वर्ष हमेशा साधारण वर्ष होता है। तो 31 दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक जाएंगे तो कितना दिन होगा, 365 दिन होगा, क्योंकि यह एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष 365 दिन का महीना होता है। तो 52 7 से भाग देंगे तो 52 सप्ताह 1 दिन होगा, इसलिए विषम दिनों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। और 200 में विषम दिनों की संख्या, इसे क्या लिख सकते हैं, 199 को 100 प्लस 99 लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 99। 100 के लिए विषम दिनों की संख्या 5 और 99 में विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो 99 में साधारण वर्ष कितना है और लीप वर्ष कितना है, इसे हम जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं विषम दिन कॉन्सेप्ट से। इसी तरह अब हम बताएंगे आपको कि 31 दिसंबर 400 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, यानी चौथा शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा। तो इसे हम 31 दिसंबर 400 ईस्वी को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर पे जाएंगे। और यह एक साधारण शताब्दी वर्ष नहीं, जबकि यह लीप शताब्दी वर्ष है और लीप शताब्दी वर्ष हमेशा लीप वर्ष होता है। तो लीप शताब्दी वर्ष जब लीप वर्ष होगा तो फरवरी कितना दिन का महीना होगा, तो फरवरी 29 दिन का महीना होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, विषम दिनों की संख्या 2 होगा। और जब वास्तविक दिन निकालते हैं तो दिए गए ईयर में 1 वर्ष माइनस करते हैं, यानी 399 का निकालना है। तो 399 में क्या होगा, 300 प्लस 99 लिख सकते हैं। और 300 वर्षों के लिए विषम दिनों की संख्या क्या होगा, 300 के लिए विषम दिनों की संख्या 1 होगा। और 99 में लीप वर्ष कितना होगा, 24 लीप वर्ष होगा और 75 साधारण वर्ष होगा। तो अब इसे आप ऐड करना चाहें तो लिख सकते हैं 99 प्लस 3 प्लस 24 यानी 125 126 में यदि आप 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा, 0। और 0 किसके लिए होगा, वह रविवार के लिए होगा। यानी चौथा शताब्दी का अंतिम दिन रविवार का दिन होगा। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार का दिन होगा। इसे अब हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से तो बता ही दिए, अब इसे कैसे जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे। यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाए कि प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा और दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो कैसे इसे हम जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या निकाले थे, 1 जनवरी 01 को सोमवार का दिन था। दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार का था, प्रथम दिन शनिवार का था। और तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार का दिन था और चौथा शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार का दिन था। और इसका डेट क्या था, 1 जनवरी 01। इसका डेट क्या था, 1 जनवरी 101, 1 जनवरी 201, 1 जनवरी 301। यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार का दिन होगा, दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार का दिन होगा, तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन गुरुवार का दिन होगा, चौथा शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार का दिन होगा। और अंतिम दिन ज्ञात करना है तो आप विषम दिन कॉन्सेप्ट से तो ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन
विषम दिन कॉन्सेप्ट से ज्ञात करने में ज़्यादा समय लगेगा, इसके लिए हम आपको जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप जल्द से जल्द इसे याद रख सकते हैं। तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से तो हल ही कर सकते हैं, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार का दिन होगा, और वह कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन 100 ईस्वी। 31 दिसंबर 200 ईस्वी को कौन सा दिन था? बुधवार का दिन था। 31 दिसंबर 300 ईस्वी को सोमवार का दिन था। 31 दिसंबर 400 ईस्वी को कौन सा दिन था? रविवार का दिन था। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार हो सकता है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार हो सकता है। इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, और किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है। किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, शनिवार, गुरुवार और क्या होगा? मंगलवार का दिन होगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, शनिवार हो सकता है, गुरुवार हो सकता है और मंगलवार हो सकता है। और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है, सोमवार का दिन हो सकता है और रविवार का दिन हो सकता है। इसे हम सक्सेस खान के अनुसार बता रहे हैं कि यदि कैलेंडर का शुरुआत 1 जनवरी 01 को प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन माना जाए, तब किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन सोमवार, रविवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार हो सकता है। और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार का दिन हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है और सोमवार का और रविवार का दिन हो सकता है। और सोमवार के लिए हम आपको कोड बताए थे विषम दिन कॉन्सेप्ट में कि सोमवार यदि आए विषम दिन तो क्या होगा? विषम दिनों की संख्या 1 होगा। यदि शनिवार का दिन आए तो विषम दिनों की संख्या 6 होगा। यदि गुरुवार का दिन आए तो विषम दिनों की संख्या 4 होगा। और मंगलवार का दिन आए तो विषम दिनों की संख्या 2 होगा। तो आप इसे कोड के थ्रू भी याद रख सकते हैं। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होता है। और इस कोड का इस्तेमाल यदि प्रश्न में एग्जाम में पूछा जा रहा है तो वहां आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। 1642 हो सकता है, तो 1642 होगा तो यह क्रमागत होगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है
कि 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, या 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा। यानी 22वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछ रहा है। कैलेंडर 400 साल में पुनः रिपीट हो जाएगा। यानी प्रथम शताब्दी का कैलेंडर किस शताब्दी के कैलेंडर के समान होगा, तो प्रथम शताब्दी का कैलेंडर 5वें शताब्दी के कैलेंडर के समान होगा, और 5वें शताब्दी का कैलेंडर 9वें शताब्दी के कैलेंडर के समान होगा, और 9वें शताब्दी का कैलेंडर 13वें शताब्दी के कैलेंडर के समान होगा। यानी 4 शताब्दी में कैलेंडर क्या हो जाएगा, पुनः रिपीट हो जाएगा, और दूसरा शताब्दी का कैलेंडर 6ठे शताब्दी के कैलेंडर के समान होगा, और 22वां शताब्दी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो 22 में यदि आप 4 से भाग दें, रिमाइंडर लिखना चाहें तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 दिन रिमाइंडर होगा 2, यानी दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन 22वें शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा। तो दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन का क्या कोड है, 6 है, तो 6 किसके लिए है, तो शनिवार के लिए है, और 22वें शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, शनिवार का दिन होगा। यदि आप इस कोड का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 26 या 27वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, 27वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, 27वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तो 27वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछ रहा है, तो 27वीं शताब्दी का प्रथम दिन निकालेंगे कि 27 में यदि हम 4 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर 3 होगा। यानी तीसरे शताब्दी का प्रथम दिन 27वीं शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा। तो 27वें शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, तीसरे शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो रहा है, तो जिसका कोड 4 होगा। 4 किसके लिए है, तो 4 गुरुवार के लिए है। यानी 27वें शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, गुरुवार का दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को तो जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं इस कोड के थ्रू, और इस कोड के थ्रू आप दिन को भी याद रख सकते हैं। 1 6 4 2, यानी 1 होगा तो कौन सा दिन होगा, सोमवार का दिन होगा। 6 होगा तो कौन सा दिन होगा, शनिवार का दिन होगा। 4 होगा तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार, जिसे आप गुरुवार के नाम से भी जानते हैं। और 2 होगा तो कौन सा दिन होगा, वह मंगलवार का दिन होगा। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार का दिन हो सकता है। इसी कोड का दिन को यदि आप याद रखना चाहें तो 1642 का होगा। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होता है। और यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, और इसे आप कोड के थ्रू याद रखना चाहें तो कोड के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो शुक्रवार के लिए क्या कोड होगा, 5, बुधवार के लिए क्या कोड होगा, 3, सोमवार के लिए 1, रविवार के लिए 0। यानी किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन, क्या होगा, 53-10 होगा। यदि आप सीरियल में याद रखते हैं कि 53-10 प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, द्वितीय शताब्दी का अंतिम दिन, तृतीय शताब्दी का अंतिम दिन, चौथा शताब्दी का अंतिम दिन, 5वां शताब्दी का अंतिम दिन, 6ठा शताब्दी का अंतिम दिन, 7वां शताब्दी का अंतिम दिन, 8वां शताब्दी का अंतिम दिन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। यानी प्रथम शताब्दी का, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होता है, और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, 53-10 होता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, 1642 होगा। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, 53-10 होगा। यदि आप इसे इस कोड के थ्रू याद रखते हैं तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार, इसे क्रम में याद रखना होगा। इसके लिए आप जल्द से जल्द याद रखना चाहें तो कोड के थ्रू याद रख सकते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 22वीं शताब्दी के अंतिम दिन क्या होगा, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा,
22वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जा रहा है, तो 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन कैसे निकालेंगे? प्रत्येक 4 शताब्दी बाद क्या होता है, कैलेंडर रिपीट हो जाता है, तो 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकालेंगे तो प्रत्येक 4 शताब्दी में कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। तो 22 में यदि हम 4 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना हो जाएगा? 2, यानी दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन 22वीं शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा। यानी दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या है? 3 है, जिसका कोड यानी बुधवार का दिन होगा। 22वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार का दिन होगा। यदि आपसे 26वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जाए तो वह भी बुधवार का दिन होगा। यदि आपसे 30वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जाए तो वह बुधवार का दिन होगा। आप भी 21वीं सदी में चल रहे हैं, तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जाए तो कौन सा दिन होगा, यह ज्ञात कैसे करेंगे? तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जा रहा है। तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जा रहा है, तो 21 में क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। रिमाइंडर 1 होगा, यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन 21वीं शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा। यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो रहा था? शुक्रवार का दिन हो रहा था। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार होगा, तो 21वीं शताब्दी का भी अंतिम दिन शुक्रवार का दिन होगा। ऐसे प्रश्न को यदि आप कोड के थ्रू याद रखते हैं, तो कोड के थ्रू तो याद रखते हैं तो जल्द से जल्द ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और कोड यदि याद है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं क्या कौन सा दिन होगा? सोमवार का दिन होगा, शनिवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा और मंगलवार का दिन होगा। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या नहीं होगा? इस कोड के अलावा जितना भी दिन होगा वह नहीं हो सकता है। जैसे किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या नहीं हो सकता है? किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन रविवार का दिन नहीं होगा, बुधवार का दिन नहीं होगा और उसके बाद शुक्रवार का दिन नहीं होगा। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया है सोमवार का दिन होगा, शनिवार का दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा। एक ऑप्शन में दिया है रविवार का दिन होगा। यानी किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन तो रविवार हो नहीं सकता है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रविवार का दिन होगा। यदि बुधवार ऑप्शन में है तो बुधवार का दिन होगा। यदि शुक्रवार ऑप्शन में है तो शुक्रवार का दिन होगा। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है? शुक्रवार का दिन हो सकता है, बुधवार का दिन हो सकता है, सोमवार का दिन हो सकता है, रविवार का दिन हो सकता है। क्या क्या नहीं हो सकता है? इन 4 दिन के अलावा जो भी दिन आएगा वह किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। जैसे मंगलवार का दिन नहीं होगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन मंगलवार नहीं हो सकता है। और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन गुरुवार नहीं हो सकता है और किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शनिवार का दिन नहीं हो सकता है। अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है? मंगलवार का दिन नहीं हो सकता है, गुरुवार का दिन नहीं हो सकता है और शनिवार का दिन नहीं हो सकता है। किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या नहीं हो सकता है? बुधवार का दिन नहीं हो सकता है, शुक्रवार का दिन नहीं हो सकता है और रविवार का दिन नहीं हो सकता है। इसे आप याद रखें तो जल्द से जल्द आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यदि 28वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाए, यदि 28वीं शताब्दी का प्रथम दिन पूछा जाए तो 28वीं शताब्दी किस का प्रथम दिन पूछा जा रहा है, तो क्या करेंगे? 28 में आप 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो 0 रिमाइंडर होगा। यानी चौथा शताब्दी का प्रथम दिन 28वें शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा। तो चौथा शताब्दी का प्रथम दिन मंगलवार का दिन है, तो 28वें शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? तो वह दिन भी मंगलवार का दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। और क्या वास्तविकता है? यह सक्सेस खंड के अनुसार जो नियम दिया गया है कि शताब्दी वर्ष का नियम, तो इसमें क्या वास्तविकता है इसे हम तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से ज्ञात कर चुके हैं। अब इसे हम कैसे याद रख सकते हैं? यदि हम भूल गए कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 होता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन 5310 होता है, कैसे हम याद रखेंगे? एग्जाम में यदि हम भूल भी जाएं तो जल्द से जल्द हम कैसे याद रख सकते हैं ऐसे सवाल को? तो हम बताते हैं। यदि आप भूल भी गए
एग्जाम हॉल में, तो आप जल्द से जल्द इस प्रश्न को कैसे आप बना के आएंगे, इसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रश्न को भी यदि याद रखना चाहें तो या तो आप इसके थ्रू याद रख सकते हैं, विषम दिन कॉन्सेप्ट के माध्यम से, नहीं तो आपको हम बताते हैं कि आपको हम बताए थे कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, आपको हम बताए थे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5 दिन विषम दिन होता है। विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 5 दिन होता है। और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 3 दिन होता है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 1 दिन होता है। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 दिन विषम दिन होता है। यानी 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? तो 5 दिन विषम दिन होता है। और 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होता है। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होता है? 0 होता है। यानी यह अंतिम दिन हो जाएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा। यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा, दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा, तीसरा शताब्दी का अंतिम शताब्दी है 100 के मल्टीपल में है। और किसके मल्टीपल में है? 3 के मल्टीपल में। 3 गुने 100 है यानी तीसरा शताब्दी है। 4 गुने 100 है चौथा शताब्दी है। 2 गुने 100 है दूसरा शताब्दी है। 1 गुने 100 है पहला शताब्दी है। यानी यह क्या है? प्रथम शताब्दी, प्रथम शताब्दी। और यह क्या है? दूसरा शताब्दी। यह दिया गया, यह क्या है? तीसरा शताब्दी। आप यदि एग्जाम हॉल में भूल भी गए तो कैसे आप इसे याद रखेंगे और कैसे आप सॉल्व करके आएंगे? यानी 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 दिन होता है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 दिन होता है। और 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 दिन होता है। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 0 दिन होता है। और जितना भी विषम दिन है वह क्या हो जाएगा? अंतिम दिन हो जाएगा। 5 किसके लिए है? तो 5 शुक्रवार के लिए है। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार का दिन होगा। दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? 3 किसके लिए है? बुधवार के लिए है। आपको हम बताए थे विषम दिन कॉन्सेप्ट से, यदि विषम दिनों की संख्या 1 हो तो वह सोमवार का दिन होता है। यदि विषम दिनों की संख्या 2 हो तो वह मंगलवार का दिन होता है। यदि विषम दिनों की संख्या 3 हो तो वह बुधवार का दिन होता है। यदि विषम दिनों की संख्या 4 हो तो वह गुरुवार का दिन होता है, जिसे आप बृहस्पतिवार के भी नाम से जानते हैं। यदि विषम दिनों की संख्या 5 हो तो वह शुक्रवार का दिन होता है। यदि विषम दिनों की संख्या 6 हो तो वह शनिवार का दिन होता है। और यदि विषम दिनों की संख्या 7 या 0 हो तो वह रविवार का दिन होता है। तो 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होगा। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगा। इसे हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से ऑड डे निकाल रहे थे कि 300 साल में विषम दिन होता कितना है, 400 साल में विषम दिन होता कितना है। आप विषम दिन कॉन्सेप्ट से जब कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करेंगे तो यह कोड का इस्तेमाल करना होगा। तो जल्द से जल्द कैलेंडर के विषम दिन से भी आप कैलेंडर को सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए आप 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितना होता है इसे याद रखेंगे, 5 होता है। 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 1 होता है। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार का दिन हो सकता है। यानी यदि 21वीं शताब्दी चल रहा है तो 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता? तो उस दिन शुक्रवार का दिन था। यानी 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन था? तो वह दिन शुक्रवार का दिन था। आप यदि निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। यानी 1 जनवरी 21वीं शताब्दी कहां से शुरू हुआ है? तो 1 जनवरी 2001 से शुरू होगा 21वीं शताब्दी और खत्म कहां पे होगा? 21वीं शताब्दी का अंत होगा 31 दिसंबर 2100 ईस्वी। यानी 21वीं शताब्दी 1 जनवरी 2001 को ही स्टार्ट हुआ है। और वह कब तक चलेगा? तो 31 दिसंबर 2100 ईस्वी तक चलेगा।
तो 21वीं शताब्दी किस शताब्दी के समान होगा? प्रथम शताब्दी के समान होगा। यदि 21वीं शताब्दी में आप 4 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो 1 होगा, यानी प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन 21वीं शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा। प्रथम शताब्दी के अंतिम दिन 21वीं शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा, यानी 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? यानी 31 दिसंबर 2100 ईस्वी को निकालना है तो वह 5 विषम दिन होगा, और वह कौन सा दिन होगा? तो वह शुक्रवार का दिन होगा। यानी प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा? शुक्रवार का दिन होगा। दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार का दिन होगा। तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार का दिन होगा। चौथा शताब्दी का अंतिम दिन रविवार का दिन होगा। यदि प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार का दिन है तो दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? शुक्रवार है तो कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा। यदि दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन बुधवार का दिन है तो तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? गुरुवार का दिन होगा। यदि तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार का दिन है तो चौथा शताब्दी का प्रथम दिन क्या होगा? मंगलवार का दिन होगा। यदि चौथा शताब्दी का अंतिम दिन रविवार का दिन है तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार का दिन होगा। आप एक एक दिन जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन, प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का प्रथम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन, शताब्दी का अंतिम दिन और शताब्दी का प्रथम दिन। आप इस बेसिक से भी याद, नियम से भी याद रख सकते हैं कि 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 होता है, 200 साल में विषम दिनों की संख्या 3 होता है, 300 साल में विषम दिनों की संख्या 1 होता है, और 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 होता है। और 100 साल में जब विषम दिनों की संख्या 5 होगा तो अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार का दिन होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 31 दिसंबर 2100 ईस्वी को कौन सा दिन था? यह तो 31 दिसंबर 2100 ईस्वी क्या है? 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन है। तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन प्रथम शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा। तो प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन तो शुक्रवार का दिन है, तो 21वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? शुक्रवार का दिन होगा। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा, तो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन और 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। इसीलिए 1 जनवरी 2001 को सोमवार का दिन होगा और 31 दिसंबर 2100 ईस्वी को शुक्रवार का दिन होगा। कभी कभी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या था, अंतिम दिन क्या था? 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन पूछा जा रहा है तो हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट होता है। यह ग्रेगोरियन कैलेंडर जो आप पढ़ रहे हैं, जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं, यह कैथोलिक ग्रेगोरियन कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं, यह 400 साल में रिपीट होता है। यह 400 का नियम सी कैलेबस के द्वारा दिया गया शताब्दी वर्ष के नियम के आधार पे। पहले जो कैलेंडर चलता था, जूलियस सीजर द्वारा तैयार किया गया कैलेंडर, वह 700 साल में रिपीट होता था, लेकिन यह संपूर्ण कैलेंडर 400 साल में रिपीट होता है। तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, यह यदि ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन ज्ञात करना है तो इसमें यदि आप 4 से भाग देते हैं, 19 में यदि आप 4 से भाग देते हैं और रिमाइंडर प्राप्त करते हैं तो 3 दिन होता है। यानी तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन 19वीं शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा और तीसरा शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार का दिन है, तो 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा? सोमवार का दिन होगा। यदि 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन ज्ञात करना है तो 19वीं शताब्दी का प्रथम दिन कैसे ज्ञात करेंगे? 19 में यदि आप 4 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो एक रिमाइंडर प्राप्त होता है, यानी रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर 3 प्राप्त होगा। और तीसरा शताब्दी का प्रथम दिन 19वीं शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा, यानी कौन सा दिन होगा? गुरुवार का दिन होगा। 19वीं शताब्दी का
प्रथम दिन गुरुवार का दिन था और 19वीं शताब्दी का अंतिम दिन सोमवार का दिन था। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। और यदि याद रखना चाहें तो 5310 हो जाएगा, 1642 हो जाएगा। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन 5310, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642। और इसे यदि आप कॉर्ड के थ्रू याद रखते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि 29 या 30वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, 30वीं शताब्दी का अंतिम दिन क्या होगा, तो 30वीं शताब्दी का अंतिम दिन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 30 में आप 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। यानी दूसरा शताब्दी का अंतिम दिन 30वें शताब्दी के अंतिम दिन के समान होगा। दूसरा शताब्दी का प्रथम दिन 30वें शताब्दी के प्रथम दिन के समान होगा। समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बाद जो होगा दिन वह नहीं हो सकता है। किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है 5310 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, 5310 के बाद जो होगा कॉर्ड जिसका वह नहीं हो सकता है। इसे याद रखिए, आंसर दे सकते हैं प्रश्न का जल्द से जल्द। और आपको हम बताए थे पिछले वीडियो के माध्यम से दिन की पुनरावृत्ति, और दिन की पुनरावृत्ति में हम पहली बार आपको बताए कि यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आ जाए, यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो क्या कॉर्ड होगा, और यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो उसके लिए क्या कॉर्ड होगा, यह हम बताए थे। और दिन की पुनरावृत्ति के बाद कैलेंडर की पुनरावृत्ति पे भी हम चर्चा कर चुके हैं, और कैलेंडर की पुनरावृत्ति में हम पूरा कैलेंडर की पुनरावृत्ति पे चर्चा किए हैं, और उसमें भी हम बताए कि यदि बीच में साधारण शताब्दी वर्ष आए तो क्या होगा, और यदि साधारण शताब्दी वर्ष नहीं आए तो उसके लिए कैसे दिन कैलेंडर रिपीट होता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। और क्या अपवाद है, जैसे 1996 या 97 1997 की बात करें, या 94 या 95 दिया गया कैलेंडर 94-95 हो तो वह कैलेंडर कितने साल बाद रिपीट होता है, जब यह क्या है दिया गया वर्ष लीप +2 का भी वर्ष था, लीप +3 का भी वर्ष था, फिर भी यह कैलेंडर 6 साल बाद ही रिपीट होता है जब उसके भी साधारण शताब्दी वर्ष आए। यह पूरा हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर में बता चुके हैं। और दिन की पुनरावृत्ति में एक पॉइंट और बताना है कि 29 फरवरी 2096 को सोमवार का दिन है, तो पुनः 29 फरवरी को सोमवार का दिन कब होगा दिन की पुनरावृत्ति में, तो यह 12 साल बाद होगा। और जब 29 फरवरी के बाद मार्च पे जाएंगे तो वहाँ कितने साल बाद रिपीट हो जाएगा, 7 साल बाद रिपीट हो जाएगा। और जब लीप वर्ष होगा और उसके बाद साधारण शताब्दी वर्ष आए तो वहाँ 12 साल बाद, और जब लीप वर्ष का भी कैलेंडर कितने साल बाद होता है रिपीट, 12 साल बाद। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, 5310, किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन 1642 हो सकता है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 27वीं शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन क्या होगा, तो 27वीं शताब्दी का अंतिम दिन या प्रथम दिन निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। जो रिमाइंडर होगा वही उस शताब्दी का प्रथम दिन या उस शताब्दी का अंतिम दिन दिए गए शताब्दी के अंतिम दिन या प्रथम दिन के समान होता है। अब बताते हैं कि सक्सेस का जो नियम दिया गया है, नियम दिया शताब्दी वर्ष पे, तो वह कितना सत्य है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। सक्सेस खान के अनुसार जो नियम दिया गया है शताब्दी वर्ष का, तो उसमें कहा गया है कि दिया गया वर्ष 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे। शताब्दी वर्ष 1 जनवरी 01 से स्टार्ट करेंगे। दिन का शुरुआत कहाँ से होगा, 1 जनवरी 01 से होगा। यदि आप इसे नंबर लाइन के थ्रू आप समझेंगे तो कैसे आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ईसा मसीह का जन्म के बाद के वर्ष को आप क्या कहेंगे, ईसवी कहेंगे। ईसा मसीह के बाद के वर्ष को, ईसा मसीह के बाद के वर्ष को ईसवी कहेंगे, और ईसा मसीह के पहले के वर्ष को ईसा पूर्व कहेंगे। ईसा मसीह के पहले
ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष। क्या कहेंगे? ईसा पूर्व के। और यहाँ 0 पे क्या हुआ है? ईसा मसीह का जन्म हुआ। और जब से ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ है उस दिन से के पहले के वर्ष को क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। और ईसा मसीह के बाद के वर्ष को ईसवी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले के वर्ष को क्या कहेंगे? ईसा पूर्व कहेंगे। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। 563 ईसा पूर्व में हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ है। यानी ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व, यानी गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। ईसा मसीह का जन्म से 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। और ईसा मसीह के बाद के वर्ष को ईसवी कहते हैं। तो कैलेंडर का शुरुआत तो 1582 ईस्वी में हुआ है। 1580 ईस्वी में 1580 ईस्वी के दशक में, यानी 16वीं शताब्दी में हुआ है। 16वीं शताब्दी में हुआ है। ईसा मसीह का जन्म के 580 वर्ष बाद, ईसा मसीह के जन्म के 580 वर्ष बाद, 500 ईसा मसीह के 582 वर्ष, जन्म के 582 वर्ष बाद, यानी 16वीं शताब्दी में कैलेंडर शुरुआत हुआ है। और यह कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जो कैलेंडर आप पढ़ रहे हैं वह क्या, कौन सा कैलेंडर है? ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और इसका उपयोग 1582 ईस्वी में हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के 1582 वर्ष बाद कैलेंडर जो आप पढ़ते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका उपयोग उस समय से कर रहे हैं। और ईसा मसीह के वर्ष जन्म से 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो वर्ष क्या होगा? यहाँ 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, ऐसे ऐसे जाएंगे तो 582 ईस्वी बाद कैलेंडर का शुरुआत हुआ है। हमें तो दिन निकालना है। यदि 1582 ईस्वी के से पहले का दिन निकालेंगे, 1582 ईस्वी के पहले का दिन निकालेंगे तो वह काल्पनिक दिन होगा। यह एक कल्पना मात्र दिन होगा कि कल्पना कर सकते हैं। लेकिन 1582 ईस्वी के बाद का दिन जब निकालेंगे तो यह एक वास्तविक दिन होगा। क्योंकि कैलेंडर जब 1582 ईस्वी में तैयार हुआ है तो 1582 ईस्वी से पहले का दिन कैसे आप याद कर सकते हैं? यदि याद करते हैं तो वह एक कल्पना कर सकते हैं कि वह कौन सा दिन होगा। यह एक कल्पना मात्र है, यह वास्तविकता नहीं है। और 1582 ईस्वी के बाद का यदि दिन निकालते हैं, यदि 1582 के बाद 1600 ईस्वी का दिन निकालते हैं तो यह एक वास्तविक दिन होता है। क्योंकि कैलेंडर को शुद्ध किया गया है सिकलैबस के द्वारा, तो वह दिन क्या हो जाएगा? एक वास्तविक दिन होगा। और 1582 के बाद पहले का वर्ष क्या होगा? एक काल्पनिक दिन होगा। तो यदि आप 1 जनवरी 01 का दिन निकाल रहे हैं तो यह क्या, यह वास्तविक दिन निकाल रहे हैं या काल्पनिक दिन निकाल रहे हैं? यह एक कल्पना मात्र है, तो यह एक काल्पनिक दिन निकाल रहे हैं। किसके आधार पे?
1 जनवरी 01 का कौन सा दिन था? यह दिन सोमवार का दिन था। तो यह सोमवार का दिन था। यह क्या कर रहे थे? कल्पना कर रहे थे। लेकिन यदि आप निकालना चाहें तो 1 जनवरी यह कौन सा प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन था और 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन के समान होगा, 2001 के ईस्वी के समान होगा। 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन क्या था? 21वीं शताब्दी का प्रथम दिन 1 जनवरी 2001 होगा। 1 जनवरी 2001 होगा और 1 जनवरी 2001 का कैलेंडर 1 जनवरी 01 के कैलेंडर के समान होगा। क्यों? क्योंकि कैलेंडर 400 साल में पुनः रिपीट होता है, तो इसके बीच जितने वर्ष का अंतर होगा वह 400 के मल्टीपल में होगा, तो ही तो दिन की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 1 जनवरी 01 को एक काल्पना मात्र कर सकते हैं। यह एक वास्तविक दिन है। यह सोमवार का दिन क्या है? वास्तविक दिन है। और यह क्या है? एक काल्पनिक दिन है। और 1 जनवरी तो यहाँ है, आ गया। ईसा मसीह का जन्म 0 ईस्वी में हुआ होगा। ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्ष को ही तो हम ईस्वी कहेंगे। और यदि हमें यहाँ का दिन निकालना है तो क्या करेंगे? हम कहेंगे ईसा मसीह के जन्म के 6 महीने बाद का दिन ज्ञात कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो 6 महीने बाद कौन सा दिन होगा? जून का महीना होगा। तो 6 महीने बाद जून का दिन निकालना है, यानी 1 जून 00 ईस्वी का दिन निकालना है। तो यह जो दिन निकालेंगे तो यह कैसे दिन निकालेंगे? यह तो एक कल्पना कर सकते हैं। लेकिन सक्सेस खान ने कहा कि दिन की शुरुआत यहाँ से हुआ है। क्या यह सत्य है? यह एक कल्पना किया हुआ है कि 1 जनवरी 01 को सोमवार का दिन था। और सक्सेस खान भी कहा कि 1 जनवरी 01 को से दिन की शुरुआत हुआ है। और कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा था? प्रश्न पूछा गया है। हम सेट में प्रश्न देखे हैं कि कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा था। तो कैलेंडर का प्रथम दिन, तो दिन की शुरुआत तो 1582 ईस्वी में हुआ है। कैलेंडर की शुरुआत तो 1582 ईस्वी में हुआ है। तो आप कैसे 1 जनवरी का दिन निकाल सकते हैं? 1 जनवरी 00 का दिन कैसे नहीं निकाल सकते हैं? आप 1 जनवरी 01 का दिन कैसे आप वास्तविक दिन का कैलेंडर का प्रथम दिन मान सकते हैं? यह गलत है। और 1582 ईस्वी के बाद का जो दिन होगा वह सत्य दिन होगा, यानी वास्तविक दिन होगा। और 1582 ईस्वी के बाद पहले जो ईयर होगा वह एक कल्पना मात्र है। और यह जो है कि सक्सेस खान के अनुसार यह ईयर क्या होगा? यदि इस ईयर का दिन निकालना है तो कैसे हम ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको हम बताएंगे। लेकिन यदि आप इसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से ज्ञात करेंगे तो क्या इसमें त्रुटि आएगी? इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि ऐसा सक्सेस खान कैसे क्यों कहा कि शताब्दी वर्ष का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 1 जनवरी 01 को हो। ऐसा क्यों कहा कि प्रथम शताब्दी का शुरुआत 1 जनवरी 01 से हो और प्रथम शताब्दी का अंत 31 दिसंबर 100 ईस्वी पे हो। और 21वीं शताब्दी का प्रारंभ कब हो रहा है? 21वीं शताब्दी का प्रारंभ 1 जनवरी 2001 ईस्वी में हो रहा है और 31 दिसंबर 2100 ईस्वी को 21वीं शताब्दी का अंत होगा। तो ऐसा क्यों कहा सक्सेस खान कि 1 जनवरी 01 को प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन माना जाए? इसके पीछे क्या रीजन है, इसे हम अगले वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। लेकिन 1582 ईस्वी के पहले का ईयर जो होगा वह काल्पनिक ईयर दिन होगा और 1582 ईस्वी के जो बाद का दिन होगा वह एक वास्तविक दिन होगा। और जब सी क्लाइबस के द्वारा नियम दिया गया शताब्दी वर्ष का नियम, उसके बाद जो दिन होगा क्या होगा? वह वास्तविक दिन होगा और उससे पहले का जो दिन होगा वह काल्पनिक दिन होगा। इतना तक आज रखते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द जेलर्स के नियम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और कैलेंडर में एक टाइप और आपको बताएंगे कि यदि 15 जून 2020 को सोमवार का दिन है तो 15 अगस्त
1942 को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्न को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जल्द से जल्द विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी, और उसके बाद हम कॉर्ड मेथड का उपयोग करेंगे। उसके बाद जितने भी कैलेंडर शास्त्री का नियम दिया हुआ है उस कैलेंडर शास्त्री के नियम से हम कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उस कैलेंडर शास्त्री के नियम से हम कॉर्ड कैसे तैयार कर सकते हैं, और कॉर्ड का इस्तेमाल कैलेंडर के वास्तविक दिन को ज्ञात करने में कैसे कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम इसके बाद आपको बताएंगे जेलर्स के नियम से कैलेंडर को कैसे सॉल्व किया जाए, या कॉर्ड मेथड से हम कैलेंडर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक वीडियो के माध्यम से आपको पूरा कैलेंडर बता देंगे कि कॉर्ड मेथड का यदि आप उपयोग करते हैं तो पूरा कैलेंडर को कॉर्ड मेथड से आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और यदि आपको कॉर्ड मेथड याद है तो कॉर्ड मेथड का उपयोग करके कर सकते हैं। यदि आप जेलर्स का नियम का उपयोग करना चाहें तो जेलर्स के नियम से या क्रॉस टर्निंग के नियम से भी आप कैलेंडर के सभी प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। और एक वीडियो के ही माध्यम से आपको समझा देंगे पूरा कि जेलर्स का नियम क्या है, इसमें क्या कैलेंडर में कॉर्ड तैयार होगा और इस कॉर्ड का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और इसे आप याद रखें कि शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है, शताब्दी का अंतिम दिन क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कैसे जल्द से जल्द इसे सॉल्व करेंगे, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। यदि आप भूल भी गए तो आप इसे कैसे याद रख सकते हैं, तो इसके लिए भी हम आपको कुछ ट्रिक बता दिए हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, आगे बताएंगे जेलर्स के नियम या कॉर्ड मेथड का उपयोग करके कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है।